जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब ये प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशा माता का व्रत साल 2023 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दशा माता के व्रत में आपको क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है और इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। और दशा माता व्रत के नियम से जुड़ी भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का समय एक बार ज़रूर बदलता है। अगर अनेक उपाय व तमाम मेहनत के बाद भी समय नहीं बदले तो मनुष्य को दशा माता का व्रत पूजा आदि करना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ये व्रत किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत की शुरुआत होली के बाद से ही हो जाती है। महिलाएं दशा माता का पूजन और कहानियाँ सुनना शुरू कर देती हैं। फिर पूरे 10 दिनों तक ये कहानी सुनती हैं। दशा माता की कहानी हर दिन के हिसाब से अलग अलग कहानी होती है। कुल मिलाकर 10 कहानियाँ सुनी जाती हैं, लेकिन इसका मुख्य दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं का होता है। अगर आप 10 दिनों तक पूजा या व्रत ना कर सकें तो सिर्फ चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को भी पूजा और व्रत किया जा सकता है। इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का अच्छा समय जरूर आता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय दूर हो जाता है। माना जाता है कि जब व्यक्ति की दशा ठीक होती है तो उसके सभी कार्य सफल होने लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की दशा खराब होती है तो उसके हर कार्य में बाधा आने लगती है। इसीलिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं को दशा माता का व्रत किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में चला आ रहा बुरा समय दूर हो सके। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गांठें लगाते हैं, इस डोरे का पूजन करने के बाद पूजा स्थल पर नल दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद डोरे को गले में बांधती हैं। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घरों पर हल्दी एवं कुमकुम के छापे भी लगाती हैं। और इस व्रत में एक ही प्रकार का अन्न एक ही समय खाया जाता है। इस व्रत में भोजन में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदी जाती है। आपको बता दें कि ये व्रत जीवन भर किया जाता है और इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दशा माता के व्रत की पूजन सामग्री क्या क्या है। दोस्तों, इसमें आपको रोली, मौली, सुपारी, चावल, धूप दीप, नैवेद्य, फल, फूल, बतासे, मेवा, मीठे रोट, लापसी, गुड़, हलवा पूड़ी, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, साथ ही सफ़ेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें। फिर उसे हल्दी से रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। पिछले साल की बेल को पीपल में बांधा जाता है व महिलाएं नई बेल लेकर अपने घर में आती हैं। इसकी पूजा के साथ में ही इसे गले में धारण करती हैं। फिर इसे पूरे साल कभी ना उतारें और अगले साल जब फिर पूजा करें तो इसे उतार कर नए धागे की पूजा करके धारण कर लें। दोस्तों, महिलाएं व्रत वाले दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी पूजन सामग्री लेकर दशा माता की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। अगर चित्र ना हो
तो पूजा में काम आने वाले डंडी या एक नोक वाला पान का पत्ता उस पर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा कर सकते हैं। या पूजा पीपल के पेड़ के पास भी कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य में लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख सौभाग्य या मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा करते हैं। पीपल को चुनरी उड़ाई जाती है और 10-10 गेहूं की और 10-10 ढेरी पास में सजाई जाती है और लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है और 10 गांठों वाला डोरा पूजा में रखते हैं। फिर दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से विधिवत करना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और पिछले साल का डोरा भी पास में रखना चाहिए। इसके बाद दशा माता की आरती गाई जाती है। इसके बाद नल और दमयंती की कथा सुनाई जाती है। कुछ लोग 10 कहानियाँ सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं नए डोरे को गले में धारण कर लेती हैं। इसके बाद गेहूँ, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूँ और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांध दिया जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच कर गेहूं के दाने के साथ घर में लाते हैं और इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इसे घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूड़ियाँ, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला को पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। इससे दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में दशा माता का व्रत कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो आपको बता दें कि दशा माता के व्रत की शुरुआत 8 मार्च 2023 दिन बुधवार को हो जाएगी और दशा माता के व्रत की समाप्ति 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को होगी। लेकिन दशा माता व्रत का मुख्य दिन चैत्र कृष्ण दशमी का होता है, जो कि 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को पड़ेगा। तो जो लोग एक दिन का व्रत और उपवास रखना चाहते हैं तो वह लोग 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और दशमी तिथि की शुरुआत 16 मार्च 2023 की शाम को 4:39 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 17 मार्च 2023 की दोपहर को 2:06 पर होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।